हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं एक अगला मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न में हम कई प्रश्न आपको डिस्कशन में करवाएंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो ये रहेगा और काफ़ी सारे क्लासेस जो अपलोड हो चुके हैं। तो नए विद्यार्थी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको कोई भी ग्रेजुएट लेवल, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे लेडी सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम है उसमें भी, या टीचर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि खोटा भाषा में व के जगह पर, खोटा भाषा में व के जगह पर प्रयोग करल जाए। तो व के जगह पर ब या फिर दुइयो या कोई ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों का प्रयोग किया जाता है। व के जगह पर ब का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं ओ का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, अकबर कौन संज्ञाहक है? तो संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? तो संज्ञा के खोटा में 5 भेद हैं। यह है अर्थ के आधार पर। यदि उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो अकबर किस तरह का संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, ई हमर कलम हकै, ई वाक्य ई की भेतै। ई हमर कलम हकै, ई वाक्य में ई क्या है? तो संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ये क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन सा भेद है वो भी ध्यान में रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, सवालवाची, संबंधवाची, ये 6 सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, फदराहा के स्त्रीलिंग होते? फदरही, फदराही, फिदराही या फिर ये सभी। तो फदराहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? फदराही। फदराहा का फदराही। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा के पूर्वी क्षेत्र बहुवचन बनवेले प्रयोग हुआ। पूर्वी क्षेत्र में खोटा में बहुवचन बनवेले किसका प्रयोग होता है? गुला, ऐन, वैन या टीन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका हो जाएगा गुला का प्रयोग होता है। गुला, गुलिन, ऐन, वैन मिला करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र के बारे में बोला था तो यहाँ क्या लगता है? गुला लगता है। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कंस के मारलय। कंस के मारलय कारक पहचान करा। कंस के मारलय कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। तो कंस के मारलय, कंस के मारलय ये हो सकता है। चलिए, इसमें कौन सा कारक है ये पूछता है तो वो ये कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 5 किलो तेल दे। ये वाक्य 5 किलो की हक है। तो विशेषण, विशेषण में कौन सा विशेषण है? विशेषण के भेद 4 हैं, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो इनमें से कौन सा 5 किलो जो है वो क्या है? तो 5 किलो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक विशेषण है। संख्यावाचक में नहीं हुआ, 5 किलो ये मात्रा बता रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, चंदू कते खीन ले खाए रहल हिक। चंदू कते खीन ले खाए रहल हिक, ई कौन काले के वाक्य लागे? अपूर्ण वर्तमान काल, समान वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल। तो चंदू कितने खीन ले खा रहा है, मतलब कितना समय से खा रहा है। तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। ये काम जो है पूरा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, महेश खुमे पिटलय। ई वाक्य पिटलय की होते? सकर्मक क्रिया, आक्रमक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक। पिटले, महेश खूबे पिटले, तो किसको पीटा? किसी को तो पीटा होगा। तो इसमें कर्म भी है तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, घोड़ा मुँह, घोड़ा मुँहा, चांदमुखी, खरगदती, कचकुआर कौन समास के प्रत्यय है? ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, है ना। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, खोटे लोकोक्ति के की कहल जाए।
खोरठे लोकोक्ति के की कहल जाए। खोरठा में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? पटतुल, पैटतर, लोकबाइन, काभाइत, कभनाइत, कहतुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। खोरठा को इन सभी नामों से जाना जाता है, लोकोक्ति को, ठीक है। कौन रस्म बियाह के पहले हुए? मड़वा, लगन, हल्दी, ये सभी। तो बियाह से पहले मड़वा भी होता है, लगन भी होता है, हल्दी भी होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन डी है, ये सभी, है ना। ये बियाह गीत से लिया गया एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट है यहाँ, रिक्त स्थान फूल पियर, रिक्त स्थान फूल पियार से होले ऊपर पियारे। तो इसमें कौन सा रिक्त स्थान जो है? सहिया केले धनी रे, तो सहियारी गीत से लिया गया है। तो इसमें कौन कौन फूल सब फूल होगा? सिमर, चिलुम, जोबा चिलुम, गेंदा डालिया, गुलाब सिमर। इसका सही आंसर होगा सिमर फूल पियार, चिलुम फूलो पियार से भी ऊपरे पियारे, सहिया के फूल रे धनी रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमर और चिलुम फूल का यहाँ पर चर्चा किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कौन जोखम मुस्लिम भाट सब मंगल गीत गाओ हथिन? तो कौन जखम, जब किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय भाट लोग को जो है गीत गायन के लिए बुलाया जाता है, तो जन्म संस्कार में, है ना, जब छठी संस्कार होता है उस समय। अगला है जावक डाली कहाँ रखल जाए? तो जावक डाली कहाँ रखा जाता है? महतो घर, पाहन घर, मुख डलैतिन घर, या ये तीनों में से कहीं एक ठीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों में से कहीं एक ठीन। जावा कब रखा जाता है? करम परब के समय, और करम परब में कहीं कहीं 5 दिन पहले, कहीं 9 दिन पहले, ठीक है। तो करम परब कब मनाया जाता है? तो भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी या इंजुरिया एकादशी को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हमनी सब एक कविता कौन विशेषता हमनी प्रभावित करे है? हमनी सब एक, सबसे पहले पता होना चाहिए हमनी सब एक कविता केकर लिखल है। तो हमनी सब एक श्रीनिवास पानुरी जी के लिखल है और प्रभावित करे है। कवि सुंदर विचार, कवि शब्दिक चुनाव, कवि शब्दिक लय, ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में यहाँ कहा गया है। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ और निधन कब हुआ? 1986 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ है वो भी ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास पानुरी का जन्म तो बरवड्डा के धनबाद में। कहाँ हुआ है उनका जन्म? बरवड्डा धनबाद में। ये दोनों चीज़ जरूर याद रखेंगे कहाँ हुआ है सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि आवा सभिन नर नारी डॉट डॉट खाले ठामे पंगत हक है। तो पटैबे फूलवारी, कंधवाही कंधा जोरी, पदुआ किसान आवा, अपन अपन डोका फारी। क्या कहता है? आवा सभिन नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, है ना। ये कविता है आगू करब अपन देश का, जो सुकुमार जी के लिखा हुआ है। ये पंक्ति उसी से लिया गया है। आवा सभिन नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, पटेबे सब फूलवारी, ठीक है। माननीय अपने देश के विकास में सभी नर नारी आगे आए, विकास में सभी जो है हाथ बटाए। सुकुमार जी जिनका जन्म 2 नवंबर 1958 ईस्वी के हुआ है। देखिए सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है, कहीं इनका जन्म 1956 भी देता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है। 1956 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1958 ये भी देता है और 2 नवंबर 1956 भी देता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चुप साधवा और बोड़ निडर कवि जी केकरा कहलथिन? चुप साधवा और बोड़ निडर, तो ये जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी का लिखा गया है। ये ए और बी दुइयो, जवान और किसान को कहें। ए और बी दुइयो इसका सही आंसर होगा। किसको कहा गया है? जवान और किसान को कहा गया है, ध्यान रखेंगे। महेश गोलावर जी के द्वारा लिखा गया है। महेश गोलावर का जन्म पूछेगा तो 1 फरवरी 1911 को उनका जन्म हुआ है और निधन हो गया है 1996 ईस्वी में, ठीक है। महेश गोलावर, गोलावर से याद रखिएगा इनका जन्म रामगढ़ गोला में हुआ। गोलावर से याद रखिएगा कि रामगढ़
गोला में। और रामगढ़ में किनका जन्म हुआ है? बी एन ओहदार का चेटर रामगढ़ में और चितरंजन महतो का लारी रामगढ़ में। रामगढ़ से ये 3 ही याद रखेगा, महेश गोलावर, डॉक्टर बी एन ओहदार और चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ढेरे मसाला जुहड़ के माटिक चिन्हा टोय टाँय के ई तितकी झकझकाए लागल हो, जदियो कम कचे अकबकाए लागल हो। क्या कहता है? माने के जगबे है ले तो जागल हो, जिया कौन तितकी कर बात लिखल गेल है। ये जो तितकी का बात लिखा गया है, कौन तितकी? 2017 की तितकी, 2019, 1983, 1977। इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 की तितकी की बात लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तबे हम कवि नए कविता आयल उदय शंकर के हला। तो उदय शंकर तबे हम कवि नए किसके द्वारा लिखा गया है? ए के झा जी के द्वारा। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। 20 जून 1939 को अजीत कुमार झा, ए के झा का जन्म हुआ था 20 जून को, और 2013 में इनका हो गया था निधन। क्वेश्चन पूछ चुका है कि ए के झा का जन्म कहाँ हुआ था? तो चांदीपुर बोकारो। ठीक है, चांदीपुर बोकारो में ए के झा का जन्म हुआ था। तो इसमें आया हुआ उदय शंकर का संबंध किससे है? तो एगो नचवैया से है, एगो नचवैया से। ठीक है, अगला प्रश्न है सोहराय पर्वे गारू डांगर के परछे है, मांझी, मुंडा, गारू डांगर के मालिक या पाहन। सोहराय पर्व मनाया जाता है कब? कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है, जो पशु का त्यौहार है और किसके द्वारा परछा जाता है पशुओं को? तो जो पशु के मालिक होते हैं उसके द्वारा, गारू डांगर के मालिक के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। पत्नी कांटा कौन जिनिस से काढ़े के बात कहे है? पत्नी कांटा कौन जिनिस से, मतलब किस चीज़ से, है ना? बोने पाकले सैया कोर में से ये लिया गया है। जब ये अपने पति को बोन में सैया कोर खाने के लिए चलाती है तो उसमें कांटा गड़ने के बाद कांटा जो है काढ़ने की बात कहती है, तो किस चीज़ से? सेफ्टी पिन से, चाकू से, दांत से, तलवार से। का सही आंसर है वो दांत से कांटा को हटाने की बात करती है। अगला प्रश्न है आधा राती कोयल कूके कर भाव की है। आधा राती कोयल कूके का क्या भाव है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बालक के जगवे खातिर, जैनिक जगवे खातिर, रस्सी के जगवे खातिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्सी के जगवे खातिर। अगला प्रश्न कौन क्षेत्र के देशवा के रूर कहल गेल है? कौन क्षेत्र के देश को रूर कहा गया है? तो ये है झारखंड का क्षेत्र, है ना। किसे कहा गया है? झारखंड के क्षेत्र को। और ये कते सुंदर छोटा नागपुर, जो कि पढ़ना है किसका? दीपक सवाल जी का। कते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है, दीपक सवाल जी का छोटा नागपुर का पढ़ना है। इनका जन्म 11 सितंबर 1983 ईस्वी में हुआ। दीपक सवाल नाम याद रखेंगे। ठीक है, और इनका जन्म पूछेगा तो कसमार बोकारो, खेरा चातर कसमार बोकारो में इनका जन्म हुआ है। किनका? दीपक सवाल का। अगला प्रश्न है 25। सभ्यता के किरण फूटे के जहाँ पहले भले बिहान रे, हाय रे दुनिया के गुरु रूपे जनायल हमर भारत महान रे। तो भारत महान रे किसके द्वारा लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज। अंबुज कुमार अंबुज भारत महान लिखे हैं, ध्यान रखेंगे। और अंबुज कुमार अंबुज का जन्म पूछेगा तो 1967 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1967 में। कहाँ? बाराडीह बोकारो। बाराडीह बोकारो में दिनेश कुमार दिनमणि भी और अंबुज कुमार अंबुज भी। बाराडीह बोकारो में दो के नाम एक साथ याद रखिएगा। कल भी हम इसका चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। दिनेश कुमार दिनमणि और अंबुज कुमार अंबुज, बाराडीह बोकारो में। आपका हमारे भारत महान किसके द्वारा लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। तो ये किससे लिया गया है? तो अभी तो चर्चा हो ही रहा है किसका? हमार भारत महान रे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बनीजे से घूरे समय कौन गाछे खेठे सातों भाई सथाए लागला। तो जौन गाछे के ऊपर ओकर बहिन सुगा के भौजाए सब चढ़ा के भाग गल थे नहल, कौन गाछ हले? तो हले डूमर के गाछ, है ना। बनीजे मतलब व्यापार। क्वेश्चन पूछ चुका है बनीजे का अर्थ क्या होता है? तो बनीजे का अर्थ होता है व्यापार से वो लोग घूम रहा था। ठीक है, 7 भाई था, उसकी एक लौती बहन, दुलरौती बहन क्या थी? सुग्गा। ठीक, चलिए
किसके द्वारा लिखा गया है ये भी ध्यान रखेंगे, धनक दर्जनी और 7 भाई 1 बहन, शांति भारत के। और शांति भारत का हम जन्म बता चुके हैं 6 अप्रैल 1965। और साथ ही साथ शांति भारत के लिए ये भी चर्चा किए थे, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ था। शांति भारत और बंसीलाल बंसी चौफान बोकारो के रहने वाले। बांदर के प्रतापे चमटू के दशा कैसे बदल जाए, बंदर के प्रताप से कैसे बदल जाता है, तो बंदर खूब सारा धन रुपया पैसा जो भी होता है सारा कुछ ला करके देता है, ठीक है, राजा के महल से सारा कुछ ला करके देता है, जिससे चमटू का जीवन जो है बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब। सोना चांदी राजा के महल से आन के दे है, मूंगा मोती राजा के महल से आन के दे है, राजा के धन दौलत चमटू के घरे भोर दे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिनेश दिनमणि हके। दिनेश दिनमणि हके कहानीकार, गीतकार, नाटककार, ये सभी। तो दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है, क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनमणि जी का पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। दिनेश कुमार दिनमणि और बोने पाकले सैयाकुर, साथ ही साथ खूटा भीतर चिया गोठा भी पढ़ना है दिनेश कुमार दिनमणि का। तो ये क्या है, 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी है। दिनेश कुमार दिनमणि जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इनका हम चर्चा कर ही रहे थे कि दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म कहाँ हुआ है, बाराडी बोकारो में हुआ है। और कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1969, 13 अप्रैल 1969, ठीक है। 6 अप्रैल 1965 किसका बोले, शांति भारत। रिलेट करके याद रखिएगा, अप्रैल किसका है, आसपास में किसका किसका है, कहाँ कहाँ हुआ है, ये रिलेट जब तक नहीं कीजिएगा आपको ध्यान में आएगा नहीं और एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। बंसी जी के जन्म कहाँ भेल रहा है, देखिए अभी हम कुछ देर पहले बंसीलाल बंसी जो कि लिखे हैं कौन, गुदुपुचु रानी और कौआ जो लोक कथा पढ़ना है बंसीलाल बंसी का पढ़ना है। इनका जन्म 11 मार्च 1954 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो हुआ है चौफान बोकारो। एक और चौफान बोकारो किसका बोले थे, तो शांति भारत का चौफान बोकारो और बंसीलाल बंसी का चौफान बोकारो, दोनों एकदम रिलेट करके याद रखिएगा। इसी तरह सुकुमार का भेंडरा बोकारो, प्रदीप कुमार दीपक का भेंडरा बोकारो, दोनों इस तरह याद रखेंगे। दिनेश कुमार दिनमणि बाराडी बोकारो, अंबुज कुमार अंबुज का बाराडी बोकारो, तो ये इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। गिरिडीह का एकमात्र आपसे पूछेगा तो वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, जो गिरिडीह से हैं। महेंद्र नाथ गोस्वामी है, निमिया घाट डुमरी गिरिडीह। हजारीबाग से विनोद कुमार है। तो जिला वाइज करके भी याद आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, गोरखिया गाछ से कखन नावले, गोरखिया गाछ से कखन नावले। तो ये गोरखिया गोहाल पर्व में ए के झा द्वारा लिखा गया है, ये गोरखिया का चर्चा उसमें हुआ है। तो गाछ से कब वो उतरता है, जखन बोनेक डांगर भाग गेल, जखन वो जान गेले कि गारू डांगर सभी सफा करवैया ऊपरे रीछ गेल हथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब वो जान गया कि लेरू के इका कर देता है, साफ कर देता है, और साफ करवैया के सभी जो है खुशी मना रहा है, तब वो गोरखिया ऊपर से नीचे आता है। अगला प्रश्न है केकर छोहार कहानी में मन जुड़वे वाला बतवल गेल है। छोहार कहानी में छाहर जो कहानी है उसमें मन जुड़वे वाला किसको बताया गया, सूरज नारायण चौधरी, बिरजू चौधरी, देवा चौधरी, मोहन। इसका सही आंसर हो जाएगा देवा चौधरी, है ना। कौन है, देवा चौधरी, जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसमें पूछा था कि इसमें कुल कितने पात्र हैं, छहर कहानी में कुल कितने पात्र हैं। आप सभी कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं। क्वेश्चन नगर पालिका सेवा संवर्ग में पूछा जा चुका है। बोने नए रहले आदमी केकर बिन तरसता, पानी शुद्ध हवा जानवर, ये भी दुइयो। तो बोने नए रहले आदमी केकर बिन तरसता, तो शुद्ध हवा और पानी के बिन तरस जाएगा। धीरे धीरे जंगल खत्म हो जाएगा तो आदमी जो है इसके बिना तरसेगा। अगला है चुनिया अपन छुआ सब ले कैसे पोसो हले। चुनिया हम जियब कैसे से लिया गया है, ध्यान रखेंगे ये भी। और हम जियब कैसे जो है चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। तो चुनिया अपन छुआ सब के कैसे पोसो हले, दारू बेच के, दतुन पत्ते बेच के, ढंगरीन रह के, तो ये दोनों होगा दारू बेच के और दतून के पत्ते बेच के, दतून बेच के, ठीक है। एक बेर अखरें कौन बात
पर बहस होवे लागल। समाजवाद, राजतंत्र, प्रजातंत्र, बीआरसी। नावा छोटा जमींदार में वो जो जगन्नाथ चौधरी हैं वो बाबा रहते हैं, दादा रहते हैं, वो बहस करते हैं, वो कहानी सुनाते हैं। ठीक है, इसमें एक ज़मींदार रहता है जो काफ़ी जो है दुष्ट रहता है। तो प्रजातंत्र और राजतंत्र की इसमें चर्चा की गई है। प्रजातंत्र और राजतंत्र की तुलना की गई है, पहले कैसा चलता था, अभी सत्ता कैसे चल रहा है। बुधना बारी ओगरत पहर झबरू के की सलाह दिले। बुधना जो है बारी ओगरे पहर क्या सलाह देता है, यदि बिहारी कर नाम कॉलेज लिखाए देवी तो सोना पे सुहागा होतो। जे बुनबे से काटबे बिहारी जोड़ी धांगर सब कॉलेज गेला और असगरे छटाए गेल है। बिहारी जोड़ी सब धांगरी मतलब उसका जोड़ीदार सब कॉलेज गया और वो अकेले छटा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न, आंखें के गीत पानुरी जी के कैसन रचना लगे। तो पानुरी जी का हमें जीवनी पढ़ना है। इनका जन्म तो बता ही चुके हैं, 25 दिसंबर 1920 में, 7 अक्टूबर 1986 बरवड्डा धनबाद। माता का नाम दुखनी देवी, माता का नाम जरूर याद रखेंगे, माता का नाम दुखनी देवी, पिता शालिग्राम पानुरी है और पत्नी मूर्ति देवी है। ठीक है, शिक्षा पानुरी जी का मात्र 10 तक हुआ है। 1939 में इन्होंने 10th पास किया था। 1946 से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था जब पानकी ये गुमटी दिए थे। ठीक है, तो आँखी के गीत पानुरी जी के कैसन रचना है, तो 36 नंबर का ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कविता संग्रह है। कैसा रचना है, कविता संग्रह। कविता संग्रह और भी है, बाल किरण एक पूछेगा, आंखें गीत के अलावा बाल किरण है। तितकी कविता संग्रह है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, बाल किरण, तितकी और आंखें के गीत। दिव्य ज्योति भी कविता संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। मेघदूत अनुवादित है, रामकथामृत खंड काव्य है, उद्वासल कर नाटक है, चाभी काठी नाटक है, कुसमी कहानी है, मधुक देसे रखते भींजल पंखा, अग्नि परीक्षा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन महीनक परथी बहिन अपन नहर जायले भाइयक आसरा देखो लागोहत। कौन महीना के पार्थी यानी कौन महीना बीतल बाद, कौन महीना के बीतल बाद बहिन सब जो है, बहिन सब नैहर जाके आप भाई के आसरा देखो लागोहत। तो कौन महीना का आते ही, तो वो हो जाएगा भादो महीना आते ही जो है भाई का आसरा देखने लगती है, क्योंकि भादो में होता है करम परब। झारखंड एक पठारे के दक्षिण हिस्सा में मानसून कते दिन आगुए प्रभावी हो जाए। दक्षिण हिस्सा में मानसून कितने दिन, तो 15 दिन पहले आ जाता है। कितना दिन पहले, 15 दिन पहले। अगला प्रश्न है, एक में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे। तो इनमें से कौन सा रचना, कौन कौन से व्याकुल जी का लिखा गया है वो तो पता होना चाहिए। व्याकुल जी का पूरा नाम पूछेगा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज कर देते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, माथाडी गिरिडीह इनका जन्म स्थान है, ध्यान रखेंगे। 1908 17 मार्च को इनका जन्म हुआ है और 17 सितंबर 1984 को हो गया है निधन। ठीक है, माथाडी गिरिडीह इनका जन्म स्थान है। ठीक, पिता का नाम बालदेव प्रसाद, माता का नाम शांति देवी। पिता का नाम बालदेव प्रसाद, माता का नाम शांति देवी, दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका उपनाम कौन कौन सा है, तो राष्ट्र कवि जो कि बोले थे राम नारायण सिंह। उपनाम से एक क्वेश्चन तो पक्का 100%, जैसे इस बार आया था उपनाम, किनके उपनाम के बारे में, पानुरी जी के उपनाम के बारे में आया था। वो इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था कि खोठा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है, पानुरी जी को खोठा का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है, तो रामदयाल पांडे। उसी तरह क्वेश्चन आ सकता है खोठा भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। ठीक उसी प्रकार व्याकुल जी का उपनाम क्या है, तो व्याकुल भी उपनाम है और साथ ही राष्ट्र कवि इनको राम नारायण सिंह बोले थे। हजारीबाग के रहने वाले जो राम नारायण सिंह हैं वो व्याकुल जी को राष्ट्र कवि के नाम से पुकारे थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रचना
चलिए इसका क्या है, सफ़र साथी इनकी रचना है, जनता और जागृति इनकी रचना है, बालक इन्हीं की रचना है, पुटू और पालू इनकी रचना नहीं है, पुटू और पालू इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इनके अलावा प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, पंच, जनता, सफ़र का साथी, बहुत सारी इनकी रचना है। ठीक है, जनता अलग है, जनता और जागृति अलग है, दोनों ध्यान रखेंगे। सफ़र का साथी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये दोनों इनकी रचना है। पुटी और पालू किसकी रचना है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन कर लेहत। तो मेघदूत के खोटा अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। किसके द्वारा, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं। तो चलिए ये 40 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ। कैसा रहा ये सेट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी सुझाव हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।